लेकिन मुझे आजाद करने से पहले इस डायन को मारना होगा, क्योंकि इसने मुझे तंत्र विद्या से बांध कर रखा है। मैं इस डायन से मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मैं उसके पास गया तो वो मुझे कैद कर लेगी। राजन, आपको इस डायन की जादुई छड़ी को तोड़ना है। ये अपने आप जलकर भस्म हो जाएगी। राजा मिट्टू तोते की बात सुनकर वो छड़ी उठा लेते हैं। तभी उस डायन को पता चल जाता है। देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, तुम मेरी छड़ी मुझे वापस कर दो। नहीं महाराज, ये छड़ी उस डायन को वापस मत देना, वरना ये आपको भी कैद कर लेगी। आप जल्दी से इस छड़ी को तोड़ दीजिए। देखो, तुम इस मूर्ख तोते की बातों में मत आना, जल्दी वो छड़ी मुझे दो। राजा वीरसेन जल्दी ही उस डायन की छड़ी को तोड़ देते हैं। छड़ी तोड़ते ही डायन उसी जगह जलकर भस्म हो जाती है। डायन के भस्म होते ही मिट्टू तोता भी आजाद हो जाता है। राजन, आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किए हो। भगवान आपका भला करे। मिट्टू, ये तो मेरा फर्ज था। चलो जल्दी अब हम रनी के पास चलते हैं। राजा और मिट्टू तोता उस काली गुफा से चले जाते हैं। मिट्टू तपस्वी जी ने हमें वो जादुई फूल दिया था, वो जल्दी लेकर आओ। मित्र, तुम चिंता मत करो, वो जादुई फूल एकदम महफूज है। मैं अभी पंचवटी पहाड़ी से वो फूल लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर मिट्टू तोता वहाँ से उड़ जाता है। और कुछ ही देर में वो जादुई फूल लेकर वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही उस जादुई फूल को छुटकू के शरीर पर मलते हैं, छुटकू तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है। हे राजन, आज आपकी वजह से मेरा छुटकू पुनः जीवित हो पाया है। आप महल जाइए, कुछ ही दिनों में आपको खुशखबरी मिलने वाली है। हिरनी, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी जीव जंतु का शिकार नहीं करूँगा। राजा ऐसा बोल ही रहे थे, तभी वो साधु भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें राजा ने श्राप से बचाया था। महाराज, मैं भी आपको सच्चाई बताने आया हूँ। कैसी सच्चाई साधु बाबा? राजन, जिस मंत्री पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हो, वो मंत्री आपको रास्ते से हटाकर खुद के बेटे को राजगद्दी पर बैठाना चाहता है। आप जल्दी से राजमहल जाइए। हे प्रजाजनक, ये जादुई फूल भी अपने पास रखिए, क्योंकि हमसे ज्यादा जरूरत इस फूल की आपको है, क्योंकि आप प्रजा पालक हैं। जाइए राजन। राजा वो जादुई फूल को लेकर महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। राजा महल आते ही सबसे पहले मंत्री को कारावास में डालते हैं और उस जादुई फूल की मदद से लोगों का भला करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद रानी सुभद्रा एक लड़की को जन्म देती है। महाराज की जय हो। महाराज, रानी सुभद्रा ने लड़की को जन्म दिया है। राजा ये सुनकर फूले नहीं समाते हैं। आखिरकार मेरी राजगद्दी संभालने वाला राजकुमार आ ही गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा बोलकर राजा जल्दी रानी सुभद्रा के पास में आते हैं और वो जैसे ही राजकुमार को गोद में उठाते हैं, तभी एक उड़ता हुआ चील राजकुमार को अपने पंजों में पकड़कर वहाँ से उड़ जाता है। राजा उस चील का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो चील राजकुमार को लेकर आसमान में उड़े ही जा रहा था। देखो चील, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे राजकुमार को छोड़ दो। राजकुमार मेरा शिकार है, अब तो मैं इसे खाऊंगा, तभी मेरे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। देखो, मैं तुम्हें अपने एक बाजू काट कर खिला दूंगा, तुम मेरे पुत्र को छोड़ दो। राजा की ये दुख भरी बात सुनकर हिरनी बनी चील अपने असली रूप में आ जाती है।
राजन, मैं हिरनी हूँ। मैं आपके राजकुमार को हानि नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन आप उस परीक्षा में सफल हो गए। मैं चलती हूँ, मेरा छिटकू इंतजार कर रहा होगा। ऐसा बोलकर हिरनी वहाँ से चली जाती है। इधर राजा भी राजकुमार को वापस महल लेकर आ जाते हैं।